हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि कल के दिन हमारी निफ्टी 50 को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि आज के दिन मार्केट ने वन साइडेड मोमेंटम दिया, ये चीजें आपको समझ में आई, काफी अच्छा मोमेंटम मिला निफ्टी 50 में। लेकिन कल के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। रीजन भी थे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने के लिए, क्योंकि काफी मजबूत है कि ये रेजिस्टेंस था। अगर आप पीछे आएंगे, फिफ्थ को भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और फिफ्थ का डे हाई भी यहीं पे है। फोर्थ को भी आप देखेंगे एक बेहतरीन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद जो एक स्विंग बनाया था उसी स्विंग में रेजिस्टेंस बना के फिर से आपको गिरावट दिखाई थी। उससे भी पीछे जाएंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स दिखाई देंगे। ये इस तरीके का मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम कुछ लेवल्स डिस्कस करेंगे, उन चीजों को आपको समझ के चलना है, क्या सिनेरियो हो सकता है, सारी चीजों को समझ के चलना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ। 18,200, 18,400 और 18,600, ये तीन लेवल मैं आपके सामने बार बार लिखता हूं। और नजदीकी लेवल कौन सा है? 18,200। मार्केट इससे ऊपर है या नीचे है? इससे मार्केट नीचे है, तो यानी कि ये हमारे लिए क्या एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस। हालांकि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन काफी दूर है। हमें फिलहाल फोकस करना है 18,200 पे। कहां पे है? यहां पे 18,200 आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर यहां पे इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो ये हाई बना है आज का, तो यहां पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और ऊपर की तरफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको 18,200 का लेवल दिखाई दे जाए। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहाँ पे कुछ चीजें की समझने की कोशिश करते हैं। जो मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे हुई है, तो क्या मार्केट हमें धोखा देने की कोशिश करेगा, उस चीज को समझते हैं। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक डोटेड लाइन ये दिखाई दे रही होगी, इस पे फोकस करो। अप्रैल में ही आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और मार्केट यहां से गिर गया। फिर मार्केट वापस आया इसी लेवल के नजदीक, फिर से गिर गया, फिर से सेम ही लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से गिर गया। फिर मार्केट वापस आया, यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट देता रहा, सपोर्ट लेता रहा। यानी कि जब जब मार्केट इससे नीचे रहा है इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और जब जब इससे ऊपर निकल गया मार्केट ने इस लेवल पे एज ए सपोर्ट काम किया है और फिर से मार्केट इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो यानी कि हमारे लिए जरूरी हो जाएगा, अगर इस जोन से ऊपर निकला तो आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है। लेकिन हम इंतजार क्या करेंगे? जो आज का डे हाई बना है इसके ब्रेकआउट का इंतजार कर लेंगे। फिर 18,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, सीधे सीधे आपका ये टारगेट भी हो जाएगा। आज के डे हाई का आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है। लेकिन अगर हम इन सिनेरियोज को देखें, मार्केट ने अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और गिरावट दिखा दी, तो 18,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यही लेवल है जहां पे मार्केट अगला इंपॉर्टेंट जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको इतना ही दिखाना चाह रहा था। वापस आते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सिनेरियोज डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या नजर आ रहा है, हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने हैं। मैं यहाँ पे चलो लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट नहीं है, आपको मतलब ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने क्या मार्क किया है? ये हाई है, फिफ्थ का डे हाई है, हमारे नजदीक है, हमें इस पे ध्यान देके चलना है। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? आज का भी डे हाई मार्क कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे भी हमें नजर रख के चलनी है। यानी कि ये जो ऊपर की तरफ हमने दो लेवल मार्क किए हैं, इनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक है, जब तक मार्केट इनका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है? अगर इस जोन पे आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, मार्केट कुछ गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो तब भी आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है और ना ही सेलिंग के बारे में सोचना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाइंग नहीं करनी तो सेलिंग करके बैठ जाओ। सेलिंग ना करने के भी हमारे कुछ रीजन है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सेलिंग कब करनी है? चलो मान लो मार्केट ने आपको यहीं पे गैप अप ओपनिंग दे दी इसी जोन में,
और नेगेटिव रेड कैंडल भी दिखा दी, तो क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए? नहीं। रीजन रीजन सिंपल सिंपल सा ये है, अगर आप आज की मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे, जब तक मार्केट इस क्लोजिंग से नीचे नहीं निकलता, क्योंकि ये डे जो क्लोजिंग है, जो ये डे क्लोजिंग है, ये हमारे लिए क्या एक्ट कर सकती है? ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकती है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक मार्केट आज की डे क्लोजिंग से नीचे नहीं निकलता, तब तक सेलिंग प्लान नहीं करनी है। इसके नीचे निकलते ही आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, वो भी कहां तक? 18,000 तक। उससे पहले जो सपोर्ट रहेगा आपके लिए 18,025 का रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 18,000 आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो आज का जो डे लो बना है ये आपके लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा, या फिर 17,950 के जोन में जाते ही आप मार्केट के मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो हमने क्या सिनेरियो समझा? जब तक मार्केट आज के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। ब्रेकआउट मिलके अगर एक रीटेस्ट मिल जाए कि मार्केट वापस जाए, एक रीटेस्ट दे दे, फिर मोमेंटम दे दे, वो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। या फिर मार्केट इसी के बीच में घूमता रहे, जो ये आपका डे हाई लगा है और डे क्लोज रखा है, इसी के बीच में घूमता रहे और फिर मोमेंटम दे, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अगर इसमें नीचे की साइड मोमेंटम आ गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि डे क्लोज के नीचे मार्केट चलना शुरू कर देगा। अगर इसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम आ गया तो डे हाई निकलते ही, बात यहां नाइन्थ की हो रही है, नाइन्थ के डे हाई और नाइन्थ के डे क्लोज, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सीधे सीधे मिल जाएगी। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने डिस्कस की? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, रीजन समझो। देखो, अगर डे क्लोज हमारा दूर होता तब हम डे क्लोज पे फोकस नहीं करते, तब हम किसी स्विंग पे करते या और सिचुएशन पे करते, क्योंकि क्लोजिंग ही इतनी इंपॉर्टेंट लेवल पे हुई है, जो अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेवल दिखाया था। अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे, अगर आप 2 जनवरी पे भी फोकस करेंगे या उससे पहले भी फोकस करेंगे, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था और यहीं से मोमेंटम दिखाया था। अगले दिन जनवरी में भी देखेंगे, और अगर आप दिसंबर के लास्ट में भी जाएंगे, जो 30 को मार्केट का मोमेंटम रहा था, इसी जोन पे सपोर्ट लिया था जहां पे आज क्लोजिंग आई है। तो इसलिए ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे क्यों दिखाया आपको? वन डे के टाइम फ्रेम पे भी तो मैंने आपको ये डॉटेड जो ये रेड लाइन, वो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। रोल भी मैंने अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझा दिया। तो हमें यहां पे कुछ लेवल मार्क करेंगे। पहला लेवल तो हमारा यही हो गया, जो मैंने आपको ये जोन दिखा रखा है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें मैंने 2 चीजें मार्क किया, एक तो 5th का डे हाई मार्क किया गया है, दूसरा 9th का डे हाई मार्क किया गया है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा, जैसे ही 5th के डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा हम रेडी हो जाएंगे। जैसे ही 9th के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, अगर यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर एक रीटेस्ट आने दो तब मोमेंटम रहेगा। अगर वॉल्यूम मतलब सीधी कैंडल निकालता है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, तब भी आप एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर सीधा ही ब्रेकआउट निकालता है, वॉल्यूम नहीं है, तो तब भी ट्रेड आपको नहीं करना है, रीटेस्ट या मोमेंटम का इंतजार करना है। सिनेरियो समझ में आया? नीचे की तरफ सेलिंग कहां पे बनेगी? सेलिंग जब तक डे क्लोज से नीचे मार्केट नहीं निकल जाता। अब कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, उस सिचुएशन पे क्या करना है? देखो, गैप डाउन ओपनिंग कहां पे मिल रही है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप इस जोन को देखेंगे, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस बीच आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, यानी कि 18,000 टू 18,025, अगर इस जोन के बीच में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो हम सिचुएशन का इंतजार करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या रहेगा। यहां पे हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, ना तो हम यहां पे ग्रीन कैंडल पे फोकस करेंगे, ना ही हम यहां पे रेड कैंडल पे फोकस करेंगे। देखो, रोज मैं इनके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनाता हूं, लेकिन कभी कभी मार्केट कुछ ऐसे लेवल्स पे रुकता है जहां पे ना तो हमारे लिए ग्रीन कैंडल काम करती है, ना ही आपके लिए रेड कैंडल काम करती है। आपको प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अब मैं इस जोन में ऐसी क्या खास बात दिखाई दे रही है, इस चीज को समझ लेते हैं। एक तो 29 को जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन में टाइम स्पेंड किया और एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दिखाया, यानी कि 18,000 के लेवल पे बायर्स भी बैठे हुए हैं, सेलर्स भी बैठे हुए हैं। क्लियर है? यानी कि जो काबिलियत रखते हैं मार्केट को नीचे गिराने की भी और ऊपर पुश करने की भी। तो यहां पे हमने 29 को एग्जांपल देखा। फिर 6th क्या हो?
सिक्स्थ को मार्केट ने यहीं पे ही ओपनिंग दी और इसमें कुछ टाइम स्पेंड किया और फिर अचानक से गिरावट आ गई। यहाँ पे हमें बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पे हमें सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए थे। उससे पहले देखो, अगर आप फोर्थ और फिफ्थ को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था और फिर क्लोजिंग भी इसी जोन में आपको दे दी थी। फिफ्थ को भी मार्केट ने इसमें टाइम स्पेंड किया था और आज के दिन भी आप देखेंगे जो गिरावट हमें मिली है इसी जोन से हमें सपोर्ट देखने को मिला है, यानी कि 18,000 से ही हमें बायर्स हावी होते हुए दिखाई दी और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग इस जोन में मिल जाती है, तो अगर इस जोन से मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे। सिंपल से जो डे क्लोज हुआ है आज का पहला टारगेट यही रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जो डे हाई है ये आपका अगला टारगेट हो जाएगा। अगर डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, आगे कौन कौन से टारगेट रहेंगे वो मैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर यहां से सेलिंग मोमेंटम मिलता है तो आप डे लो को पकड़ के चल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट आपको डे लो तक जाता हुआ दिखाई दे, यानी कि 9th का जो डे लो बना है। तो दोनों सिचुएशन क्लियर है, काफी कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम यहां पे समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। अगर फ्लैट ओपन हो गया मार्केट, वो भी तो एक सिचुएशन हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,141 का दिखाई दे रहा है जो कि आज का डे हाई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे 18,067 का दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको ट्रेडिंग करने से बचना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। क्लियर है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। जो ये लो लगा था या 18,000 तक, यही आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर 18,000 का ब्रेकडाउन मिला तो जो आज का डे लो है यहां तक आपको मोमेंटम मार्केट में कैच करने को मिल सकता है। सिचुएशन यहां तक भी क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट का। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,152 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,186 का आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,229 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,056 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,997 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,915 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।